किस्मती है, हमें तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन मदारिस में आप देखिए, मसाजिद में आप देखिए, हम कुरान मजीद एक बड़ा मौज़ा आपको दूसरा बताने जा रहा हूँ। बहुत कम ऐसा है हमारे मुल्क के अंदर, इस मुल्क के पाकिस्तान में, बाहर के मुमालिक में शायद अच्छा हो, बहुत कम ऐसा है, बल्कि पूरे एशियाई मुमालिक जितने भी हैं इनमें बहुत कम ऐसा है कि कोई वो आदमी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला हो, बाकी बच्चों से वो कमजोर तर होता है। कमजोर से बच्चे को उठाते हैं, जो स्कूल के काबिल ना हो, मजदूरी के काबिल ना हो, हिसाब किताब के काबिल ना हो, किसी और मामले में दुनिया के काबिल ना हो, वालिदैन उसको उठा के मदरसे में डाल देते हैं कि इसको उस्तादी हाफिज कुरान बनाए। इसको दुनिया के लिए, डॉक्टर बनने के लिए अच्छा बच्चा, इंजीनियर बनने के लिए लायक बच्चा, दुनिया कमाने के लिए लायक बच्चा, कि ये बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मकसद क्या है? कल को 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगी, तो 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह के लिए बेहतरीन बच्चे का हम इंतखाब कर देते हैं, और इतनी बड़ी जन्नत के लिए, और घर के 10 आदमी जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, उनकी सिफारिश के लिए हम अल्लाह के सामने जब पेश करते हैं तो अपना कमजोर तरीन बच्चा पेश करते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, फिर वही कमजोर तरीन बच्चा होता है, वो उस लायक और काबिल तरीन बच्चे से नंबर ले जाता है, वो अपने काम में कामयाब हो जाता है, ये तब भी अपने काम में नाकाम हो जाता है। फिर भी बच्चा हिफ्ज कर लेता है। अब बच्चा वालिदैन को नहीं, अल्लाह ताला वालिदैन को नहीं देखते कि इन्होंने क्या किया, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। अल्लाह उस बच्चे के सीने को देखते हैं, साफ सुथरा है, उस पे पूरे कुरान को क्या कर देते हैं, महफूज कर देते हैं। जा, और अल्लाह कहते हैं जा बच्चे, तेरे भी मजे हैं, तेरे वालिदैन के भी मजे हैं, तेरे भी मजे हैं, तेरे वालिदैन के भी मजे हैं। आज देखो, वही गरीब का बच्चा है, वही कमजोर जहन वाला बच्चा है, मुसल्ले पे खड़ा होकर पूरी दुनिया को अल्लाह का कलाम सुना रहा है। पूरी दुनिया को अलिफ लाम मीम से परसों उसने शुरू किया है। कोई 20 को खत्म करेगा, कोई 22 को खत्म करेगा, कोई 25 को खत्म करेगा, कोई 30 को खत्म करेगा, और ये दुनिया को बताया जा रहा है कि ये न कुरान मिट सकता है, न कुरान वाले मिट सकते हैं। जब तक हमारा कुरान है तब तक हम हैं, जब हमारा कुरान नहीं रहेगा तब हम नहीं रहेंगे, और ये हमारा ईमान है। क़यामत तक हमारा कुरान भी रहेगा, क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा भी रहेगा, ये तो हमारा ईमान है। बहरहाल, तो ये था कुरान मजीद का एजाज। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ारी कुरान है। जब रमजान का महीना आता था, या इसके अलावा भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते तो कहा करते थे कि उबई कुरान पढ़ो जरा, मुझे कुरान सुनाओ। वो कहते रसूल कुरान तो आप पे नाज़िल हुआ है, आपसे बढ़ के कोई कुरान पढ़ने वाला कौन हो सकता है। आवाज आपकी प्यारी, अखलाक आपके प्यारे हैं, लिसान आपकी प्यारी है, देखना आपका प्यारा है, बोलना आपका प्यारा है, हर काम में आप प्यारे हैं, आप हमारे नबी हैं, सरदार हैं, आप पढ़े हम सुने। रसूलुल्लाह कहते थे कि मेरे अल्लाह को कुरान मजीद सुनना पसंद है। ए उबई, मैं कहता हूँ कि तू पढ़े, मुझे भी कुरान मजीद सुनना पसंद है, तू पढ़ता जा, मैं सुनता जाऊंगा। कहते हैं मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता था, रसूलुल्लाह बैठ के मेरा कुरान सुनते रहते थे, और आपकी आंखों से आंसू मुबारक जारी रहा करते थे। भाई सिर्फ पढ़ना इसका सवाब नहीं है, इसका सुनना भी सवाब है, इसका देखना भी सवाब है, कुरान को छूना भी सवाब है। इसीलिए तो फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून,
नापाक लोग मेरी किताब को हाथ भी ना लगाएं, नापाक लोग इसको हाथ भी ना लगाए, नहीं छू सकते। इसलिए जो छुएगा इसको हाथ लगाएगा पाक साफ होगा। तो लिहाजा जब जिस्म, बदन, हाथ, हर चीज पाक साफ होगी, वो इसको उठाएगा, अपने दिल से लगाएगा, सीने से लगाएगा। बाज़ रिवायात में यूं आता है 4 चीजों को देखना भी सवाब है। फरमाया कुरान मजीद को देखना भी सवाब है, बैतुल्लाह को देखना भी सवाब है, वालिदैन के चेहरे को देखना ये भी सवाब है, आबे ज़मज़म को देखना भी सवाब है। ये 4 चीजें ऐसी हैं। चलो अभी ज़मज़म तो नसीब वालों के जिम्मे, कुरान तो हमारे पास है। सुबह शाम उठे इसका दीदार करे, पढ़े, जिक्र करे, तिलावत करे, सुने, सुनाए और अपने वालिदैन के चेहरे को देखे। बात आ गई तो रमजान का महीना है, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में पहली रात से लेकर आखिरी रात तक हर रात में अल्लाह ताला 10 लाख लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। और ये 10 लाख वो लोग हैं जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होता है हर रात में। और जब आखिरी रात होती है, अल्लाह ताला पूरे महीने में जितने लोगों की मग़फ़िरत फरमाई होती है, उन सब को मिलाकर जितने बनते हैं, उन सब के बराबर अल्लाह ताला आखिरी रात लोगों की मग़फ़िरत फरमा कर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करते हैं, जिसे मैं और आप अपनी जुबान में चांद रात कहते हैं। इतनी बड़ी मग़फ़िरत का दिन, अब इतनी मग़फ़िरत का दिन है। आज रमजान का चांद नजर आते ही हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान का महीना आता है अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है फरिश्तों को, ओ फरिश्तों इबादत करना छोड़ दो। जो फरिश्ते सजदे में हैं उनसे कह दिया जाता है आज के बाद सजदा नहीं करना। रकू वालों से कह दिया जाता है अपने रकू को छोड़ दो जी। जिक्र अज़कार करने वाले फरिश्तों से कह दिया जाता है जिक्र अज़कार को छोड़ दो। रमजान आ गया है, रमजान का चांद नजर आ गया है। अब आपकी ड्यूटी ये है कि जब इफ्तार के वक़्त या सेहरी के वक़्त मेरे कबली वाले की उम्मत रोजा रखने के बाद हाथ उठाए मुझसे दुआ करे, ए फरिश्तों आपने उनकी दुआओं पे आमीन कहना है। फरिश्तों की ड्यूटी है, वो हमारी ड्यूटी में लग चुके हैं। जैसे हमारे पुलिस वाले साथी बैठे हुए हैं ना, इनके रमजान में इनकी ड्यूटियां लग जाती हैं खास खास जगह में कि भाई रश ज्यादा होता है, ये होता है, वो होता है, उस हालात को क्या करें, कंट्रोल करें। तो ऐसे ही रमजान के महीने में हर तरफ से फरिश्तों की ड्यूटियां अल्लाह उठा देता है और मेरे और आपके करीब ला के खड़ा कर देता है कि जब ये मेरी कमली वाले का उम्मती दुआ करे, इसकी जुबान से निकले फरिश्ते, तू उस पे आमीन कहना शुरू कर दे। इधर रमजान है, मैंने और आपने रोजा रखा हुआ है, भूख हम बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कुर्बान जाओ, रात को कुरान में और आप सुनते हैं, तरावी पढ़ते हैं। जितने मुसलमान हैं रमजान है जी, रमजान में रोजे रख रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। क्या फकत हम ये काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, अल्लाह कहते हैं सिर्फ फरिश्तों की ड्यूटी मैंने नहीं लगाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशकी के ऊपर अल्लाह का नेक बंदा जब रमजान के महीने में रोजे रखता है, अल्लाह ताला समंदर की मछलियों की ड्यूटी लगा देता है। समंदर की मछलियां भी इस मोमिन बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करती हैं और समंदर की मछलियां कहती हैं या अल्लाह इस रोजादार की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह इस रोजादार के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह इस रोजादार के गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह इस रोजादार के दिन के रोजे को, रात के क़ियाम को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह ये रोजादार तुझसे जो जो भी दुआ मांगे तू उस दुआ को कबूल फरमा। फरिश्ते समंदर की, मछलियां आसमानों के फरिश्ते,
ये इस वक्त मेरे और आपके लिए दुआ में मसरूफ है। ये न समझना ये रसूलुल्लाह की जुबान से निकली हुई बात कर रहा हूं। जमीन, अगर कोई आदमी ये कहे जमीन आसमान पे चली गई है, आसमान टुकड़े टुकड़े होकर पहाड़ों पे बिखर चुका है, पहाड़ रेजा रेजा होकर आसमानों में उड़ चुके हैं, सूरज गिर चुका है, हम उसकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने अतहर से निकली हुई एक एक बात अगर कोई आदमी ये कहे कि ये झूठ है, हम जर्रा बराबर उसकी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। पत्थर फट सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की जुबान से निकली हुई बात झूठ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब आपने कहा है कि मेरे और आपके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, समंदर की मछलियां दुआ कर रही हैं, और यहाँ के या अल्लाह आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह क्या करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और रोज़ादार तेरी नमाज का बदला फरिश्तों के जरिए दिलवाऊंगा, तेरी ज़कात का बदला फरिश्तों के जरिए दिलवाऊंगा, तेरी जितनी भी माली इबादत है, जानी इबादत है, उनका बदला फरिश्तों के जरिए मैं दिलवा दूंगा। लेकिन याद रखना, जब बारी आएगी रोजे की, फरिश्तों को दरमियान से हटा दूंगा, मैं खुद आके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तूने रोजा रखा मेरे लिए, मैं खुद अल्लाह ऐलान करता हूँ, इस रोजे का बदला दुनिया की कोई चीज नहीं, जन्नत की कोई भी चीज नहीं है। इस रोजे का बदला मैं अल्लाह खुद हूँ, मैं अल्लाह खुद हूँ, मुझे ले ले। और जिसका अल्लाह हो गया उसका सब कुछ हो गया, अल्लाह जिसका हो गया उसका सब कुछ हो गया। हाँ हाँ, जहाँ यहाँ पर ये सारी मगफिरत की बातें हो रही हैं, वहाँ पर कुछ लोग बदबख्त भी हैं,